ऐसे इलाके में जहां 1947 में भी नहीं हुआ था, जब देश का विभाजन हुआ और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ कि भाई जो यात्रा आई उनके पास डंडे और हथियार कैसे आए, क्यों नहीं सरकार ने चेक किया। जब भी कोई भी यात्रा निकाली जाती है, प्रोसेशन निकाला जाता है, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली फेल हो गई और ये हरियाणा की जो बीजेपी जेजेपी गवर्नमेंट है वो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। देखिए, जो नूह में हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ। जहां ऐसे इलाके में जहां 1947 में भी नहीं हुआ था, जब देश का विभाजन हुआ और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ। ये हुआ, इसके कारण क्या है मैं समझता हूँ। मेरे से पहले स्वयं जो इनके मंत्री हैं, वहाँ से सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, वो कह चुके कि ये फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, फेलियर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, बीजेपी जेजेपी गवर्नमेंट का फेलियर था। क्योंकि ये कई दिन से जो चल रहा था, मैंने आज तक के उस पे चैनल पे देखा, जो पुलिस अफसर ये कह रहा था कि हमने हफ्तों पहले बता दिया था, इन्फॉर्मेशन दे दी थी। उसके बावजूद भी जो सरकार को प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए थे, सही समय पे सही कदम लेने चाहिए थे, वो कदम नहीं लिए गए। अगर सही समय पे सही कदम ले लेते तो ये हादसा और ये दुर्घटना टाली जा सकती थी। लेकिन ये सरकार के बिल्कुल फेलियर है इसमें। और ये जो अपना इसमें जहाँ तक दंगा होता है कोई भी, उसमें किसी भी पक्ष का फायदा नहीं होता, लेकिन लोगों का बड़ा नुकसान होता है, स्टेट का और देश का बड़ा नुकसान होता है। अब ये गुड़गांव, फरीदाबाद, ये हमारे इंडस्ट्रियल टाउन है और कितने ही एमएससीज के ऑफिस वहाँ गुड़गांव में है। अब एक एक महीने की छुट्टी होगी, वहाँ स्कूलों की कर दी, एमएससी ने अपने ऑफिस की कर दी, तो हु इज गोइंग टू सफर? कंट्री एंड स्टेट। तो ये बहुत उससे दंगे से बचाया जा सकता था। और मैं कह सकता हूँ कि जो स्टेटमेंट आ रही हैं इनकी अब तक, चीफ मिनिस्टर कहते हैं ये सोची समझी कॉन्स्पिरेसी थी, और राव इंद्रजीत कहते हैं कि भाई जो यात्रा आई उनके पास डंडे और हथियार कैसे आए, क्यों नहीं सरकार ने चेक किया। जब भी कोई भी यात्रा निकाली जाती है, प्रोसेशन निकाला जाता है, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है जब आते हैं। तो और जो चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि भाई जो मोनू मानेसर है उसको राजस्थान में केस रजिस्टर्ड है, तो राजस्थान गवर्नमेंट को हम कोऑपरेट करेंगे, ही इज ऑन रन। और उधर से होम मिनिस्टर प्रदेश के कहते हैं कि उस मोनू के खिलाफ एफआईआर राजस्थान में भी दर्ज है, हरियाणा में भी दर्ज, आज के हिंदुस्तान टाइम में उनका इंटरव्यू आया हुआ है। कंट्रोवर्शियल बात, क्योंकि होम मिनिस्टर को ये पता ही नहीं है कि हमारा जो स्टेट का होम मिनिस्टर है उसके पास सीआईडी नहीं है। तो सीआईडी नहीं है तो उसके कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सीआईडी इज विद चीफ मिनिस्टर। तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन असलियत क्या है कि ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली फेल हो गई और ये हरियाणा की जो बीजेपी जेजेपी गवर्नमेंट है वो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, टोटली फेल्ड गवर्नमेंट। और ये ऐसी बात नहीं है, आई हैव बीन चीफ मिनिस्टर फॉर 10 years। हरियाणा की पुलिस बहुत एफिशिएंट है, अगर उसका सही डायरेक्शन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जब गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन थी
उससे अगर उसके कदम उठाते तो वहाँ ये हादसा नहीं होता। इस प्रकार से जो अभी जुलाई में ही वहाँ पर G20 की मीटिंग हुई गुड़गांव में, और सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट था G20 की मीटिंग का क्राइम एंड सिक्योरिटी। अब एक तो पूरे G20 की आप मीटिंग कर रहे हो क्राइम और सिक्योरिटी, और आज चीफ मिनिस्टर कहते हैं भाई हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि 60-70 हज़ार कुल हमारी पुलिस की वो है स्ट्रेंथ, 3.5 करोड़ आदमियों का हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। और सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम सिक्योरिटी का होता है सबसे पहले। इसका मतलब आज हरियाणा में हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, तो सिक्योरिटी फॉर हिमसेल्फ, औरों की सिक्योरिटी दे नहीं सकते। मेरे को एक वो याद आ गई, एक रशिया से मिनिस्टर आए थे हमारे यहाँ, पहले डिप्टी मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर थे कैरो साहब और डिप्टी मिनिस्टर थे बनारसी दास। ही वॉज क्वाइट फैट, तो उसके पास डिपार्टमेंट थे फूड एंड जेल्स, तो इंट्रोड्यूस किया उनको कैरो साहब ने, ही इज आवर मिनिस्टर फॉर फूड एंड जेल्स। बोले यस यस, फूड फॉर हिमसेल्फ, जेल फॉर अदर्स। मतलब सिक्योरिटी अपने लिए है, लोगों के लिए नहीं है, जबकि गवर्नमेंट का काम होता है फर्स्ट तो सिक्योरिटी फॉर द पीपल। तो ये इट हैज फेल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, और इस बात की बहुत लोगों को है। आज जो भी परिस्थिति बनी है, मेरी एक तो पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबको ये अपील है कि भाई शांति कायम करें, आपस में भाईचारा बढ़ाएं। भाईचारे ही में ही, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ कभी भाईचारा बिगड़ा ही नहीं, तो भाईचारा अपना बना के रखें। और हमारी डिमांड है कि जिसने भी दंगा को उकसाया और जिसने भी दंगा भड़काने का काम किया या जिसने भी दंगा किया, वो जो बेकसूर लोग भी मारे गए इसमें, दुकानदार लूटे गए, कितना ही नुकसान हुआ, दे शुड बी पनिश्ड। उनको कोई पूरा करना चाहिए, कोई प्रोटेक्शन किसी की तरफ से भी कोई उनको मिलना नहीं चाहिए। एंड वाई गवर्नमेंट हैज फेल्ड, सवाल इस बात का है। कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी डीप रूटेड, तो कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, किसकी है? वाई गवर्नमेंट हैज फेल्ड, इसकी हाई कोर्ट के जुडिशियली इंक्वायरी हाई कोर्ट की जज के अंडर होनी चाहिए ताकि ट्रुथ शुड कम आउट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।